दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मर विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेड हेडन ने एक स्पोर्ट्स पॉडकास्ट में नथन लाइन जो ऑफ स्पिनर हैं उनसे पूछा कि अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू होने वाली है, कोई एक भारतीय बल्लेबाज जो आपके सर पर सवार हो या आपको सोने ना दे रहा हो, उसका नाम बताएं। अब आमतौर पर समझ में आता है कि शायद विराट कोहली या रोहित शर्मा का नाम होगा या ऋषभ पंत के राहुल टाइप का कोई क्रिकेटर होगा, मगर उन्होंने नाम लिया एक 22 वर्ष के बल्लेबाज का जो बिल्कुल यंग है। उनका नाम लिया कि मैं उनके बारे में बहुत सोच रहा हूँ। उसकी रीज़न भी उन्होंने बताई। मगर उससे पहले दोस्तों, नाथन लाइन एक उनके सबसे सीनियर ऑफ स्पिनर हैं और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में सर्व कर रही हैं। 26 टेस्ट मैच खेले हुए हैं वो इंडिया के खिलाफ, 116 विकेट्स ले चुके हैं। मतलब इंडिया के खिलाफ उनका रैकेट बहुत शानदार है और अच्छे स्पिनर है। अच्छे इंडियन बल्लेबाज खासकर ऋषभ पंत उनके बहुत अच्छा खेले भी हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और 10 बरस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत को हराए सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत डिस्कशन चल रही है कि कहीं हैट्रिक तो नहीं हो जाएगी। और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, मतलब आफ्टर डेकेड्स के ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम टूर करने जा रही है और वो टीम फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया नहीं। अदरवाइज आप सोचें, आप इंडिया छोड़ें, एशिया की कोई भी टीम जाती है, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका उनको अच्छा खासा मैच डालता होता था और इंग्लैंड भी कभी कभार बहुत अच्छा मैच डालता था, खासकर जब उनकी फिलिंटॉफ वाली टीम होती थी, वो टफ टाइम दे पीटरसन फिलिंटॉफ वाली टीम टफ टाइम देती रही है। मगर एशिया में मतलब कोई टीम ऐसा सोच ही नहीं सकती कि जाके सीरीज का जीतने का सोचे। मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने आखिरी जो मैच जीता हुआ 96 में जीता हुआ, जब मुश्ताक अहमद जो अब कोच बन गए वो मैन ऑफ द मैच से 10-12 विकेट्स ली थी, सिडनी के अंदर हम जीते। उसके बाद हम मैच ही नहीं जीते, सीरीज दूर की बात है। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वो डर रहे हैं कि कहीं हैट्रिक ना हो जाए। तो ये पहली दफा हुआ है कि इंडिया फेवरेट बन रहा है वहां पे जाने से पहले, कि इंडिया फेवरेट है कि अब कैसे हराएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया को, जिसके पास हेजलवुड है, जिसके पास मिचेल स्टार्क है, जिसके पास पैट कमिंस है। आप अंदाजा कर लीजिए। ऑफ कोर्स मतलब एक टफ क्रिकेट खेल के ही वो टीम बड़ी टीम बनी है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट में, आप देखें ना, वर्ल्ड क्रिकेट में जहां पर भी खेलती है हमेशा वो मैच डाल के खेलती है। अगरचे अब इंडिया बहुत बढ़ के खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे याद है जब उन्होंने हराया था, ऋषभ पंत एक नए स्टार बन के उस वक्त आए थे, तो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था इंडिया को कि बहुत कमाल काम किया उन्होंने, गाबा में स्पेशली जब हराया था। तो ये दोस्तों एक खास बात है। अब नथन लाइन की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे जायसवाल बहुत पसंद है। उन्होंने बोला कि मैंने हार्टली, जो टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर है इंग्लैंड के, उन्होंने बोला मैंने उससे काफ़ी डिस्कशन की, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल ने 712 रन किए सीरीज में, जिसमें 2 डबल 100 हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने बाकियों को तो मतलब बॉलिंग की हुई है, जैसे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सबको किया, मगर मैंने इसको नहीं की हुई टेस्ट के अंदर। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये कैसा खेलता है। उन्होंने बोला मैंने टॉम हार्टली के साथ काफ़ी डिस्कशन की है, क्योंकि हार्टली उनके खिलाफ बॉल कर चुके हैं, तो मैंने काफ़ी उनसे मतलब बातचीत की जायसवाल के ऊपर। और हार्टली उस सीरीज़ में, यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो होम सीरीज इंडिया ने खेली थी, उसमें एक बार आउट कर पाए हैं सिर्फ जायसवाल को। अगरचे ऑफ स्पिनर की बात करें तो जॉय रूट ने 2 बार आउट किया, शोएब बशीर ने 2 बार जायसवाल को आउट किया। तो ऑफ स्पिनर जाहिर है लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, मगर दोनों ने 2 बार आउट किया। मगर हार्टली जो कि उनके सबसे कामयाब स्पिनर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो टूर किया था, 22 विकेट्स ली थी और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आफ्टर यशवंत, जिन्होंने 26 विकेट्स ली थी। तो ये खास है कि हार्टली उनके कामयाब बॉलर थे, इसलिए नाथन लाइन ने हार्टली से पूछा कि यार इसका क्या मतलब करना है, कैसे है ये वो सब। तो नाथन लाइन सोच रहे हैं कि जायसवाल के खिलाफ क्या रहेगा। अंदाजा करें, उनकी डबल के एज के हैं नाथन लाइन और वो सोच रहे हैं जायसवाल का। ये सबसे बड़ी एक सीख की बात यह है पाकिस्तान के यंगस्टर, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए कि ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा, जिसे बोलते हैं हिंदी जुबान में दिग्गज स्पिनर, वो सोच रहा है इंडिया के सबसे यंग बैटर के बारे में कि यार इसके साथ मैंने क्या करना है या इसको मैंने कैसे आउट करना है, वो उसके माइंड से नहीं निकल रहा है। 22 बरस का है सिर्फ। सोचें टेक्निकली कितने साउंड है। अभी गैरी क्रस्टन का मैंने एक व्लॉग किया कल, वो सलमान बट के साथ कि 8-10 मिनट का इंटरव्यू था, बल्कि लंबा था। तो सलमान बट को बता रहे थे, उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर छोटे बच्चों को छोटी क्रिकेट नहीं खिलाते, बड़ी क्रिकेट खिलाते हैं ताकि टेक्निकली साउंड। उन्होंने बोला इसलिए उनके जितने भी यंग बल्लेबाज आते हैं वो आपको टेक्निकली साउंड नजर आते हैं, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं और उनमें कंपटीशन इतना है कि कईयों ने 100 किया होता है और आपको अच्छों में से एक अच्छा चुनना होता है, इसलिए वहां से अच्छे लोग आ रहे होते हैं। अब हमारे देख ले, हमारे कई ऐसे खेल रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में एक भी 100 नहीं है। इरफान ले लीजिए, अभी लिस्ट ए के मैच खेल रहे हैं, उनका एक भी 100 नहीं है, वो पाकिस्तान टीम खेल चुके होंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल, इरफान वाले ऐसी फिट हैं जो भी हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ। कभी आप सोचें ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया का छोड़ें, किसी भी और टीम का टूर करें और आपके किसी यंग बच्चे के बारे में सोच रहा हो। अभी साइमन यूब गए थे, हम ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, बस हमने एक छक्का याद किया कि उसने मिचेल स्टार्क को छक्का लगाया था, बस ये हमारे माइंड में ये फंसा है। ये नहीं हमने देखा कि हमने कैसे, मतलब हमारी कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो चैलेंज कर सकता है उनके बड़े बड़े बॉलर्स को। आप सोचें ना, साइमन यूब और दोनों सेम एज ग्रुप के हैं,
कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले हमारे कुछ फैंस है जो करते होते थे कि हमारे नो लुक शॉट बड़ा तगड़ा है, अब सोचें कोई कंपैरिजन भी नहीं करेगा क्योंकि बनता ही नहीं है। ये फर्क है, दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, दोनों उस देश से आ रहे हैं जहां क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, मगर दोनों की टेक्निकल आप क्वालिटीज में फर्क देख लें, दोनों की अचीवमेंट में फर्क देख लें। बल्कि वहां मुश्किल है क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो आसान है ना, यहाँ पे तो आप एक PSL की अच्छी इनिंग खेल दें आप टीम में आ जाते हैं। यहाँ पे आसान है, वहां मुश्किल है। मुश्किल है इसलिए अच्छे लोग सामने आते हैं। अब नाथन से पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया मतलब कैसे हरा सकते हैं इंडिया को, जो 2 ओवर पहले आपसे जीत के जा चुके हैं। उन्होंने बोला कि हमारे बल्लेबाजों को रन करने पड़ेंगे, ट्रेविस हेड को रन करने पड़ेंगे, स्टीव स्मिथ को करने पड़ेंगे, मोनस लबेशाइन को। उन्होंने बोला कि 100 नहीं करने पड़ेंगे, 180-200 रन करना, डबल 100 करना पड़ेगा, तब जाके हम इंडिया को थोड़ा मतलब उनको हरा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी इनिंग खेली और हम बॉलर्स के ऊपर डाल दें, क्योंकि इक्वल पिचेस जो हैं वो फेयर कंपटीशन देती हैं बॉलर और बैट्समैन के बीच में। तो हमारे बल्लेबाजों को, खासकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को रन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे नाथन लाइन और उनकी खास बातें जो मुझे लगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग और आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।